सीज फायर के कुछ ही घंटों बाद ईरान के तेल भंडार पर सबसे बड़ा हमला और फिर तेहरान ने यूएई और कुवैत पर दाग दी मिसाइलें। क्या मिडल ईस्ट में अब शांति खत्म हो चुकी है या फिर सीज फायर के नाम पर अब जो युद्ध की नई शुरुआत हो रही है। आज हम बात करने वाले हैं मिडल ईस्ट में जो लगातार हालात जो है हर एक घंटे के बाद बदल रहे हैं। जहां पर एक तरफ सीज फायर का ऐलान हुआ था, वहीं पर दूसरी तरफ कुछ ही घंटों में फिर से युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है। ये 2026 की शुरुआत से ये चल रहा संघर्ष ईरान अमेरिका युद्ध का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। शांति की उम्मीद के बीच लगातार अचानक हिंसा जो है वो भड़कती हुई नजर आ रही है। तेजी से बदलते हुए भू राजनीतिक हालात का जो विश्लेषण है आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। ईरान के लावान आइलैंड पर मौजूद एक सबसे बड़े तेल रिफाइनरी पर अटैक हुआ है। हमले के बाद वहां पर आग लग गई और साफ संकेत था कि ईरान की सबसे अहम ताकत यानी कि उसका तेल अब सीधे निशाने पर है। यानी कि जो मिडिल ईस्ट को हम जानते हैं कि वो तेल के भंडार वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, तो उनके तेल भंडारों पर अगर अटैक किया जाए इट मीन्स कि उनका जो भी ताकत है, एक तरह से किसी भी कंट्री की जो ताकत होती है उसकी इकोनॉमी में होती है कि इसकी इकोनॉमी कहाँ से कितनी बूस्ट कर रही है। ईरान की इकोनॉमी है वो तेल गैसेस से काफी ज्यादा बूस्ट करती है, उनको काफी ज्यादा फायदा होता है। उनका पूरा सर्कल जो है वो इसी यानी कि तेल के भंडार से ही चलता है। अब उनको निशाना बनाया जा रहा है तेल भंडार को, इट मीन्स कि उनकी ताकत को ही कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। हमले के तुरंत बाद फिर ईरान ने यूएई और कुवैत पर मिसाइल ड्रोन अटैक कर दिया। कुवैत ने कुछ ड्रोन हवा में ही मार दिए, लेकिन कुछ हमले ऊर्जा ठिकानों के पास पहुंच गए थे। ईरान ने साफ कहा ये बदला है और हमारे तेल पर हमले का जवाब है। यानी कि उन्होंने कहा कि जो ईरान की 10वीं सबसे बड़ी रिफाइनरी है लावान आइलैंड, उस पर जो अटैक हुआ तो उसका बदला लेने के लिए ईरान ने यूएई और कुवैत पर जो है बैकफायर यानी कि उन्होंने फिर से मिसाइलें दागनी शुरू कर दी थी। यहाँ पर जो है लावान आइलैंड पर उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे तेल का निर्यात होता है। फिलहाल किसी भी देश ने अभी तक हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ पता चलता है कि अमेरिका और इजराइल के द्वारा लगातार ईरान के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा ईरान ने लावान हमले की जो कायराना है यानी कि इसको कायराना बताया। ईरान कहता है कि एक कायरों वाली हरकत है। यानी कि कुछ ही घंटों पहले अभी सीज फायर की बात हुई थी, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो थे उन्होंने जो भी पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर का जो प्रस्ताव रखा गया था उस पर सहमति जताई थी। इधर ईरान के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी उस पर सहमति जताई, लेकिन थोड़े ही समय बाद फिर से अटैक हो जाता है। इट मीन्स कि ईरान जो है वो भी अभी साफ साफ ये कह रहा है कि उनका जो हाथ है वो लगातार ट्रिगर पर ही रखा हुआ है। यानी कि अगर छोटा सा भी कोई अचूक होती है अमेरिका इजराइल से, तो ईरान उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। दक्षिण कुवैत में तेल बिजली केंद्रों को निशाना बनाया गया। कुवैती सेना ने लगभग 28 ईरानी ड्रोनों को इंटरसेप्ट किया। इसके अलावा यूएई में अगर हम देखें क्या नुकसान हुआ है, वहां पर रक्षा मंत्रालय के द्वारा हवाई क्षेत्र में मिसाइलों की पुष्टि की। एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक खतरों को नष्ट कर दिया, लेकिन अभी भी मिडिल ईस्ट में ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है। यानी कि ये जंग जो है लगातार चल रही है। इसका जो है टूटा हुआ सीज फायर इसको माना जा रहा है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि अब इससे क्या पता चलता है कि जो ट्रंप है यानी कि अमेरिका इजराइल जो वो भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है। ईरान का यही मानना है कि अब उन पर किसी प्रकार का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक मिनट यानी कि कुछ घंटों ही पहले अगर आप सीज फायर की बात करते हैं कि आपको जो है सीज फायर मंजूर है, आप ईरान की सभी शर्तें मानने के लिए तैयार है, जहां पर ईरान ने अपनी 10 शर्तें रखी थी उनको मानने के लिए एक तरह से जो ट्रंप थे वो तैयार हो गए थे, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से ईरान पर ये अटैक हो जाता है। इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं अपनी बहुत ही एक तरह से इसको घटिया हरकत माना जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों से लगातार जो है युद्ध अस्थायी युद्ध विराम लागू हुआ है। यानी कि कहने का तो सीज फायर हो चुका है, लेकिन फिर भी अटैक जारी है दोनों तरफ से। सीज फायर का लक्ष्य क्या था? पाकिस्तान में प्रस्तावित शांति वार्ता के लिए रास्ता साफ करना।
हॉर्मुज जलडमरू को व्यापार के लिए फिर से खोलना, यानी कि अगर आपने देखो कुछ दिन पहले ही जो ट्रंप थे वो ईरान को धमकी दे रहे थे कि अगर आपने हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। इसके अलावा अगर हम 7 अप्रैल 2026 की बात करें तो करीब शाम 6 से 7 बजे के बीच जो ट्रंप है उनका एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट में लिखते हैं कि एक सिविलाइजेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इट मीन्स कि वो ईरान को डराना धमकाना चाहते थे कि किस तरह से अगर उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं ओपन किया अमेरिका के लिए, जहां से अमेरिका को ऑयल जो है एक्सपोर्ट किया जा सके, यानी कि अमेरिका अपने तेल भंडारों को फिर से जीवित कर सके, यानी कि अपना जो है तेल की आपूर्ति कर सके अमेरिका। तो ऐसे में क्या है कि उनको काफी ज्यादा लगातार धमकी दी जा रही, लेकिन ईरान जो है वो थमने वालों में से नहीं है। यानी कि ईरान कभी भी आज तक अमेरिका के सामने नहीं झुका है। ये हमने अगर पूरे इतिहास को देखें तो इतिहास में भी यही पता चलता है कि ईरान कभी भी किसी और कंट्री के सामने नहीं झुका है। तो इसी तरह लगातार जो अमेरिका और इजराइल है वो ईरान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान अपने पक्के, यानी कि अगर हम देखें ईरान अपने इरादों के साथ अमेरिका और इजराइल का लगातार सामना कर रहा है। ऐसे में जो इजराइल के द्वारा ईरान में सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश की गई थी, उनके सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु होने के बाद जो अमेरिका था लगातार कह रहा था कि हमने जो है वहां पर ईरान में जीत हासिल कर रही है, लेकिन ईरान में फिर उनके जो बेटे थे मुज्तबा खामेनेई, उनको अब जो वहां का सुप्रीम लीडर बनाया गया, तो वो अब उन्होंने पूरी सेना की कमांड संभाली हुई है और लगातार अमेरिका का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो लगातार हमले हो रहे हैं, हमले यानी कि अब सीज फायर के बाद जो फिर से अटैक हुआ, इसका पूरे विश्व में क्या प्रभाव देखने को मिला, तेल बाजार में और इसकी कूटनीति के युद्ध विराम की खबर से जो तेल की कीमतें थी उसमें 15% की गिरावट आई थी। यानी कि जब से युद्ध चल रहा है तब से तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ, युद्ध जो तेल की कीमतें थी वो कम हो गई, लेकिन अभी फिर से जो ताजा हमले हुए उनके बाद फिर से बाजार में जो इंस्टेबिलिटी बन चुकी है। यानी कि अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं खतरा है कि जो उन्होंने अपना पैसा लगाया, या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ऑयल रिफाइनरीज या फिर ऑयल कंपनीज हैं, उनको भी डर बना हुआ है कि अब किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो अमेरिका ने हालांकि सीज फायर का ऐलान किया था, लेकिन इसको फॉलो नहीं किया, यानी कि पूरी तरह से माना नहीं है। इससे क्या पता चलता है कि जो ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप, या फिर हम अमेरिका इसराइल की बात करें तो ये सिर्फ नियम जो है ये दूसरी कंट्रीज पर थोपना चाहते हैं, यानी कि खुद उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि उन्होंने युद्ध विराम की बात कही तो उन्होंने सभी शर्तों को मानना था। वहां पर साफ साफ लिखा था कि ईरान के किसी भी ठिकाने पर हमला नहीं होगा। जो पहली शर्त थी ईरान की उसी में ही लिखा था, लेकिन इसके विपरीत हुआ। सीज फायर होने के बाद फिर अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया। तो इसका मतलब क्या है कि अमेरिका जो है वो खुद ऐसी शर्त कोई भी नहीं मानता। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर अभी हम मानसिक स्थिति देखें तो पूरी तरह से बिगड़ती हुई नजर आ रही। एक तरफ वो ये कहते हैं कि हम ईरान की पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे, फिर कुछ घंटों बाद सीज फायर की बात करते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद ये कहते हैं कि हमने ईरान पर जीत हासिल कर ली है। अगर सचमुच में ही जीत हासिल की थी तो ये करीब एक महीना से ज्यादा समय हो गया जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को खत्म क्यों नहीं कर पाए? अगर ऐसा ही है तो फिर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? ऐसे बहुत से सवाल उठते हैं ट्रंप के प्रशासन पर। इसके अलावा शर्त क्या रखी गई थी अमेरिका की, अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल टैंकरों का रास्ता नहीं खोला तो ईरान के नागरिक ठिकानों पर भी बड़े हमले किए जा सकते हैं। यानी कि लगातार फिर से धमकियां देने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो घटना है वो ईरान पर हुई है, अभी पहले जो है ईरान के द्वारा ही अटैक हुआ। अगर हम थोड़ा इस हमले की पृष्ठभूमि को देखें तब भी, यानी कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था उस समय पर भी ईरान के द्वारा पहले अटैक नहीं किया गया था। सबसे पहला अटैक जो था वो इजराइल के द्वारा हुआ था ईरान पर। इसके बाद अमेरिका को इजराइल की मदद करनी पड़ी। इसी वजह से दोनों कंट्रीज जो है अभी तक टिक पाई हैं, वरना ईरान के पास जो मिसाइल ड्रोन सिस्टम है उससे ना जाने अमेरिका और इजराइल के अभी तक क्या हाल हो जाते। तो अब सवाल क्या है, जब सीज फायर हो चुका था तो फिर हमला किसने किया? यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है
अमेरिका और इसराइल की आड़ में कोई और कंट्री जो है वो ईरान से अपना बदला ले रही हो या फिर ईरान पर अटैक करने की कोशिश कर रही है। क्या ये किसी तीसरे देश की साजिश है या फिर सीज फायर सिर्फ एक दिखावा था? यही वजह है कि अब मिडिल ईस्ट में शांति नहीं बल्कि रुक रुक कर लगातार युद्ध चल रहा है। ये हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि तो कुछ समय के लिए रुक जाता है युद्ध लेकिन फिर से स्टार्ट हो जाता है। इसका असर सिर्फ ईरान या फिर यूएई तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के 20% तेल जिसे मतलब रास्ते से गुजरता है होर्मुज स्ट्रेट से, वो अब सबसे बड़े खतरे में है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो भारत समेत पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं। यानी कि साफ है, सीज फायर कागज पर है, जमीन पर अभी भी जंग जारी है। आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या यह युद्ध अब पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकता है? कमेंट में जरूर बताइए आपकी राय क्या है, और ऐसी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।